हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर को 2,67,826 वोटों से हराकर ये चुनाव है वो जीत लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली 9 विधानसभाओं में कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जेजेपी को कितने कितने वोट मिले। पहले मैं आपको जो 9 विधानसभाएं आती है उनके नाम बता दूं कि कौन कौन सी 9 विधानसभा सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। नंबर 1 डब्बावाली, नंबर 2 एलनाबाद, नंबर 3 सिरसा, नंबर 4 कालांवाली, नंबर 5 रानिया, नंबर 6 नरवाना, नंबर 7 टोहाना, नंबर 8 फतेहबाद, नंबर 9 रतिया। ये 9 विधानसभाएं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इन 9 हलकों के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और जेजेपी के कितने कितने वोट आए हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डब्बावाली विधानसभा की। तो डब्बावाली विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा को 74,035 वोट मिले हैं। तो वहीं हम बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर की बात करें तो उनको यहां से 40,471 वोट मिले हैं और इनेलो के उम्मीदवार को 18,205 वोट मिले हैं और जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार को 8,756 वोट मिले हैं डब्बावाली विधानसभा से। तो डब्बावाली से हम जीत का फासला देखें तो यहाँ से कुमारी सैलजा है जो 34,564 वोटों से जीती है। दूसरा हल्का आता है एलनाबाद। एलनाबाद की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा को 74,662 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर को यहां से 47,446 वोट मिले हैं। इनेलो की बात करें तो इनेलो को 17,720 वोट मिले हैं और जेजेपी की बात करें तो यहां से सिर्फ 1,628 वोट मिले हैं। तो जीत की बात करें तो यहां से कुमारी सैलजा है जो 27,216 वोटों से जीत हासिल की है। तीसरे नंबर पर जो हल्का आता है वो सिरसा। सिरसा से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा को 72,399 वोट मिले हैं और बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर को यहाँ से 59,049 वोट मिले हैं। इनेलो की बात करें तो 5558 वोट मिले और जेजेपी को मात्र यहाँ से 1,303 वोट मिले हैं। सिरसा से जीत की बात करें तो 13,350 वोटों से कुमारी सैलजा यहाँ से चुनाव जीतती है। 4 नंबर पर जो हल्का आता है वो कालांवाली। कालांवाली से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा को 77,618 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर को 35,505 वोट मिले हैं और इनेलो की बात करें तो इनेलो को यहाँ से 12,290 वोट मिले हैं और जेजेपी को मात्र 1,804 वोट मिले हैं। जीत की बात करें तो यहाँ से कुमारी सैलजा 42,113 वोटों से जीती है। 5वां हल्का आता है रानिया। रानिया से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा को 72,380 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर को 44,719 वोट मिले हैं। इनेलो की बात करें तो इनेलो को 13,168 वोट मिले हैं और जेजेपी की बात करें तो जेजेपी को मात्र 1703 वोट मिले हैं। रानिया हल्के से कुमारी सैलजा की जो जीत है वो 27,661 वोटों से हुई है। 6 नंबर पर जो हल्का आता है वो है नरवाना। नरवाना से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा को 71,428 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर को 55,890 वोट मिले हैं। इनेलो को यहां से 12,765 वोट मिले हैं और जेजेपी को 1,454 वोट मिले हैं। नरवाना हल्के में जीत का अंतर देखे तो 15,538 वोटों से कुमारी सैलजा ये चुनाव जीती है। 7वें नंबर पर जो हल्का आता है वो टोहाना। टोहाना से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा को 1,15,172 वोट मिले हैं। बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर को 53,161 वोट मिले हैं। इनेलो को 3,522 वोट मिले और जेजेपी को 915। जीत का फर्क देखे तो यहां से कुमारी सैलजा 48,411 वोटों से जीती है। 8वें नंबर पर जो हल्का आता है वो फतेहबाद। फतेहबाद से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा को 95,519 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर को 72,878 वोट मिले हैं। इनेलो को 3,637 वोट मिले और जेजेपी को 1,559 वोट मिले हैं। फतेहबाद में जीत का अंतर देखें तो कुमारी सैलजा यहाँ से 22,641 वोटों से जीती है। 9वां हल्का आता है रतिया। रतिया से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा को 92,685 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर को 56,353 वोट मिले हैं। इनेलो की बात करें तो 5414 वोट मिले और जेजेपी को 900 वोट मिले हैं। जीत का फर्क देखे तो यहाँ से कुमारी सैलजा है वो 36,332 वोटों से जीती है। इन 9 हल्कों के अगर हम जीत का जो आंकड़ा है वो मिला दें तो कुमारी सैलजा 2,67,826 वोटों से जीती है। यानी कि सिरसा लोकसभा का चुनाव है जो कुमारी सैलजा ने 2,67,826 वोटों से जीता है। यहाँ से हारने वाला उम्मीदवार देखें तो वो है डॉक्टर अशोक तंवर, क्योंकि इनेलो और जेजेपी तो तीसरे और चौथे नंबर पर आ जाती है। जेजेपी तो चौथे नंबर पर है, इनेलो फिर भी तीसरे नंबर पर तो यहाँ से आई है। और दोस्तों, इतने ज्यादा वोटों से कुमारी सैलजा क्यों जीती है उसका भी कारण है, क्योंकि जो डॉक्टर अशोक तंवर बीजेपी उम्मीदवार है उनसे लोग नाराज थे, क्योंकि वो पहले भी यहाँ से सांसद रह
रह चुके हैं और उनके ऊपर दल बदलू का आरोप लगा है कि ये दल बदलते रहते हैं, कभी आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं, कभी बसपा में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यहाँ था सिरसा लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसानों का विरोध। किसान हर गाँव के अंदर हर जगह पर अशोक तंवर का विरोध कर रहे थे। यह विरोध ही अशोक तंवर को ले बैठा। और तीसरा बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि अशोक तंवर को जो बीजेपी के स्थानीय नेता थे उन्होंने साथ नहीं दिया। इस कारण जो अशोक तंवर है सिरसा के ऊपर अपनी पोजीशन नहीं बना सके और ये चुनाव है वो हार गए। हार जीत तो हर इलेक्शन के अंदर लगी रहती है। जैसे कहते हैं दो जो पहलवान है वो कुश्ती करेंगे, उनके अंदर एक हारेगा एक जीतेगा, ये हार जीत तो चलती रहती है। परंतु हम जो अब हमारी नई सांसद बनी है सिरसा की कुमारी शैलजा, उससे आशा व उम्मीद करते हैं कि वो अपने काम में वो अपने जो वादे किए उन्होंने उन वादों के अंदर वो खरी उतरे और जनता की आवाज बने, जनता के हर दुख सुख के अंदर वो साथ खड़ी रहे। और लोगों की एक नाराजगी का कारण ये भी था कि जो बीजेपी की पहले सांसद थी श्रीमती सुनीता दुग्गल सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, लोगों का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद श्रीमती सुनीता दुग्गल कभी आई भी नहीं। हर गाँव के अंदर यही शिकायत मिलती थी कि चुनाव जीत कर सुनीता दुग्गल ने अपनी शकल तक नहीं दिखाई। यही हम कुमारी शैलजा से कह रहे हैं कि चुनाव आप जीत चुकी हैं, चुनाव जीतने के बाद ऐसा ना हो कि आप कभी किसी गांव में जाएं ना, क्योंकि जो जनता अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ला सकती है वो आपके साथ भी ऐसा काम कर सकती है। जनता ही आपको ये कुर्सी देती है और जनता ही आपसे कुर्सी ले सकती है। यह उदाहरण है हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी का। दुष्यंत चौटाला को लोगों ने 10 सीटें दी थी। आज दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने हरियाणा लोकसभा का चुनाव लड़ा था 10 सीटों के ऊपर और किसी भी सीट से जननायक जनता पार्टी है वो अपनी जमानत नहीं बचा सकी। तो कांग्रेस उम्मीदवारों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी के उम्मीदवारों ने किया था वैसा काम आप ना करें, जनता के बीच रहें, जनता की बातें सुने, उनके काम करें ताकि लोग आगे भी आपको चाहें। और बहुत जल्द हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। यदि आपने अभी से काम करना शुरू नहीं किया तो इन विधानसभा चुनाव के अंदर जो नतीजे हैं वो दूसरी तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अब जनता है वो समझदार हो चुकी है। पहले की बातें नहीं रही कि वोट देने चलो भाई तूने कह दिया तो तेरे कहे से ही हम वोट दे देंगे, ये बातें अब नहीं चलती। अब लोग जो वोट देते हैं वो सोच समझ कर देते हैं। ये देखते हैं कि युवाओं को नौकरी कौन देगा, किसानों की सुध कौन लेगा, बड़े बुजुर्गों को मान सम्मान कौन देगा, ये सब बातें सोचकर यह लोग वोट करते हैं। इसलिए जितने भी कांग्रेस या बीजेपी के जो उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में जीते हैं, यदि उनको आगे भी जीतना है तो वो जनता के काम करे, जनता के बीच में रहे, जनता के दुख दर्द समझे। पहले लोग जात पात पर धर्म के नाम पर वोट देते थे, परंतु इन लोकसभा चुनाव में सबने देख लिया कि अब की बार ना जात के ऊपर ना धर्म के ऊपर वोट हुए हैं, सिर्फ विकास कार्यों के ऊपर वोट हुए। इसलिए अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान दें। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सभी को राम राम सलाम सत श्री अकाल नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।